रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। ये दरख्वास्त ज़मानत सिर्फ 6 हफ़्तों के लिए मंजूर की गई है, यानी 6 हफ़्तों बाद फ़ैसले के मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ को सरेंडर करना होगा कानून के सामने। फ़ैसले के मुताबिक अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उस सूरत में उन्हें गिरफ़्तार करने के अहकामात भी दे दिए गए हैं। ये कहा गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क नहीं छोड़ सकेंगे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से हस्पताल से इलाज करा सकेंगे। अगर 6 हफ़्ते बाद खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ख़राब होती है या मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत की ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। यानी वो रास्ता भी दिखा दिया गया कि उसके बाद यहाँ नहीं आना, हाई कोर्ट से रुजू करना है। उस सूरत में फिर हाई कोर्ट देखेगी कि ज़मानत देनी है या नहीं। जो ज़मानत मांगी गई थी ये 8 हफ़्तों के लिए मांगी गई थी और ये भी 11th आवर पर स्ट्रेटजी चेंज की गई थी मियाँ नवाज़ शरीफ की लीगल टीम की जानिब से। हुआ कुछ यूँ कि जब सुबह तकरीबन 10:15 बजे के करीब इस केस की समाअत शुरू हुई तो 11 बजे तक इब्तदाई जो दलाइल थे आज के वो ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से दिए गए और आज एक ही नुक्ते पर फोकस रहा अदालत का 11 बजे तक कि जो डॉक्टर लॉरेंस जो कि नवाज़ शरीफ के मुआलिज हैं बैरून मुल्क में, उनका तस्दीक शुदा नोटराइज़ ख़त जो कि डॉक्टर अदनान नामी शख्स को लिखा गया था वो पेश किया गया अदालत में। अदालत ने पूछा कि ये ख़त आपने क्यों पेश किया है, इसमें नया क्या है? तो बताया गया कि ये हम पहले पेश कर चुके हैं लेकिन तस्दीक शुदा कापी हम इसकी पेश कर रहे हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इस्तफसार किया कि ये एक प्राइवेट शख्स का लिखा हुआ ख़त है, एक प्राइवेट शख्स को, इसकी क्या अथेंटिसिटी है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो जिस पर यह बताया गया कि ये नवाज़ शरीफ के चूँकि मुआलिज हैं, उनका ये इलाज करते रहे हैं तो ये ख़त उन्होंने लिखा है। लेकिन अदालत जो है उसने कहा कि ये इस ख़त पर आप किस तरह इन्हसार कर सकते हैं। ये एक फ़ौजदारी मुकदमा है और फ़ौजदारी मुकदमे में आपको दस्तावेज़ात और दीगर शवाहिद देने की ज़रूरत है, मेडिकल रिपोर्ट्स पर इक्तफ़ा करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इस ख़त पर इन्हसार कर रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सिर्फ़ इस ख़त पर इन्हसार नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि 5 मेडिकल बोर्ड्स मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, जांचने के लिए बनाए गए और उन 5 मेडिकल बोर्ड्स ने ये सिफारिश की कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो एंजियोग्राफ़ी है उसकी ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना था उसने ये कहा था कि उनकी एंजियोग्राफ़ी जो है वो उस हस्पताल में सिर्फ होनी चाहिए जहाँ पर सर्जिकल बैकअप भी मौजूद हो, जहाँ पर गुर्दों के डॉक्टर भी मौजूद हों, नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हों। उनकी मुशावरत से, उनकी क्लियरेंस के बाद ही एंजियोग्राफ़ी जो है वो हो सकती है मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक। अगर ऐसा नहीं होता तो खुदा न खास्ता उनके गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो गुर्दों का मसला है ये 3rd डिग्री पर पहुंच चुका है। इससे अगली स्टेज जो 4th डिग्री होती है वो डायलिसिस और अगली स्टेज जो है वो खुदा न खास्ता गुर्दे फेल होने वाली होती है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो 3rd डिग्री पर हैं और डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट ये बता रही है। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप साबित करें, सिर्फ डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट पर आप ये कह रहे हैं कि वो 3rd डिग्री पर पहुंच चुके हैं। उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है इससे पहले 2003 से लेकर अब तक जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ को ये पुराना आर्ज़ा है, दिल का भी और जो गुर्दों का भी बताया जा रहा है, ये पुराना आर्ज़ा है। और इस दौरान उन्होंने बहुत से जो उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत मसरूफ़ गुज़री और इस दौरान उन्हें कुछ नहीं हुआ। और अदालत ने कहा कि इस तरह की हिस्ट्री वाले बहुत से लोग होते हैं जो सर्वाइव करते हैं। आप ये साबित करें कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जान को ख़तरा है, जो इमीडिएट थ्रेट है उनकी जान को इस बीमारी से। तो ख्वाजा हारिस ने इस पर इस्टेब्लिश करने की बजाय सारा फोकस उनका रहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को स्ट्रेस फ्री माहौल चाहिए। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि स्ट्रेस फ्री माहौल तो हर कैदी को चाहिए होता है,
तो ख्वाजा हारिस ने सिर्फ एक नुक्ते पर पूरी प्रोसीडिंग के दौरान इक्तफ़ा किया, स्ट्रेस फ्री माहौल। और जब जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि एक सवाल रखा गया और शायद ख्वाजा हारिस ने उस सवाल को समझ भी लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। सवाल उनके सामने ये रखा गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को फ़र्ज़ किया 4 हफ़्तों के लिए हम रिलीफ़ दे देते हैं, उनको ज़मानत दे देते हैं। वो एक मुजरिम हैं, ये बात आप ज़हन में रखें कि वो एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं। उन्हें फिर वापस जाना है, अगर उनकी अपीलों पर भी फ़ैसले आ जाते हैं तो उन्हें अगर उनकी अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं तो उन्हें वापस जेल जाना है। तो फिर जब वो वापस जेल जाएंगे तो उस वक्त उनकी स्ट्रेस का क्या करेंगे? वो तो एक कानूनी तकाज़ा है, उन्हें उस वक्त जेल जाना है। तो ये कहा गया कि अदालत की जानिब से ये भी सवाल रखा गया कि अपीलें जब चल रही होती हैं, अपील ऐसी स्टेज में जब उसमें दलाइल चल रहे हों, अपील की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में चल रही हो, तो ऐसी सूरत में फिर ये जो बेल है उसके मैटर को इस तरह नहीं देखा जा सकता जिस तरह आप कहते हैं। तो ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि अपील का मामला अभी बड़ा तवील है। उसकी रीज़न ये है कि जज साहब का ये कंसर्न था कि उस अपील पर अगर फ़ैसला आ जाता है, आप बेल मांग रहे हैं, फिर 4 हफ़्तों बाद 5 हफ़्तों बाद आप क्या करेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा ये अभी तवील चलेगा, ये बहुत बड़ा जो शवाहिद वाला केस है बहुत तवील, इस पर अभी बात होनी है। तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि स्ट्रेस फ्री माहौल चाहिए। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जब वो एग्ज़ाइल में थे तो एग्ज़ाइल में भी तो स्ट्रेस होती है, वहाँ भी तो वो इलाज कराते रहे हैं। तो इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ लेटेस्ट मशीनरी है, बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ का जो कंसर्न है सेहत से मुतल्लिक, तो कानून तो ये कहता है कि सुप्रीडेंट जेल हिदायत जारी कर सकता है, वो ये फ़ैसला कर सकता है किसी शख्स को सेहत ख़राब होने पर जेल से हस्पताल मुंतकिल करने का। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब का सिर्फ एक ही फोकस रहा, स्ट्रेस फ्री माहौल चाहिए। तो उसके बाद जब नैब के वकील को बुलाया गया तो नैब के वकील ने अपने दलाइल जो हैं वो बड़े मुख्तसर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 5 अस्पतालों में जदीद तरीन मशीनरी और इस तरह की तमाम बीमारियों को देखने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो एक ही छत तले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की जान को कोई ख़तरा नहीं है, नवाज़ शरीफ का इलाज यहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के केस की जो समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपील की समाअत जो है, ना सिर्फ वो अपने हतमी मराहल में दाखिल हो रही है जिस पर हतमी दलाइल जो हैं वो फ्री कैन के होने हैं, बल्कि नैब की जानिब से एक दरख्वास्त ये भी दायर की गई है उनकी इन्हेंसमेंट जो है सज़ा बढ़ाने के लिए, उसे भी सुना जाना है। तो उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर अपोज़ किया। उसके बाद फिर कहा गया अदालत की जानिब से कि पंजाब हुकूमत कोई इस पर बात करना चाहे, तो पंजाब हुकूमत का कोई वहाँ पर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। फिर कहा गया ख्वाजा हारिस साहब आप कोई बात करना चाहें। ख्वाजा हारिस साहब फिर रोस्टरम पर आए। जब उन्होंने देखा कि उनका केस उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, वो सिर्फ एक स्ट्रेस फ्री माहौल पर ही फोकस कर रहे हैं और उस पर जज साहिबान जो हैं वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके सवालों से ऐसा लग रहा था और उनके जवाब ना दिए जाने से उन्होंने जो अपनी सेल्फ असेसमेंट की उसके बाद उन्होंने उठते ही स्ट्रेटजी तब्दील की और ज़मानत मांगने की मुकम्मल ज़मानत मांगने की बजाय उन्होंने कहा कि 8 हफ़्तों के लिए ही वक्त दे दिया जाए। तो 8 हफ़्तों बाद नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो मुस्करा दिए, अच्छा वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस साहब ने कि नहीं, वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे, पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे, लेकिन वो अपने मर्ज़ी के मुआलिज से जो है वो इलाज करा सकेंगे। और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने बाएतमाद डॉक्टर्स से चूँकि मुशावरत करना चाहते हैं और वो मुमकिन नहीं है, इस तरह के जो जेल का जो माहौल है इसमें वो मुशावरत मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद जब उन्होंने 8 हफ़्तों का वक्त मांगा तो जज साहिबान की जानिब से मुशावरत की गई कमरा अदालत में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 1:15 बजे तक आएंगे इस पे मुशावरत करके। फिर उसके बाद जब मुशावरत करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स तहरीर किए, फ़ैसला तहरीर किया, और आते ही जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि ये फ़ैसला मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, इसकी तफसील तो बाद में आएगी, लेकिन जो निकात हैं उनके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो 6 हफ़्तों के लिए ज़मानत पर होंगे। उनकी
दरख्वास्त जो है जो 8 हफ़्तों की है वो तो अदालत ने नहीं मानी और कहा कि 6 हफ़्तों बाद उन्हें सरेंडर करना होगा, ख़ुद को पेश करना होगा। 50 लाख रुपए के मचलके अदालत में जमा कराने का कहा गया है। इसका तरीक़ाकार अब ये होगा कि अदालत उज़्मा से तहरीरी फ़ैसला आज जारी हो जाएगा। उस पर अदालत की स्टैंप लगी होती है, वो तस्दीक शुदा फ़ैसला होता है। वो नून लीग जो है या जो उनके ख़ानदान हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के अहले खाना में से कोई या उनके वकील या उनका कोई नुमाइंदा लेकर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, जो मुतलका कोर्ट है, यानी एहतसाब अदालत इस केस की ट्रायल कोर्ट है, क्योंकि उसने सज़ा सुनाई थी। तो जो अदालत सज़ा सुनाती है वही रूबकार जारी करती है बड़ी अदालत की जानिब से। जब ज़मानत मंजूर कर ली जाती है तो फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो रूबकार जारी करेगी और उसके बाद उसे कोट लखपत जेल में ले जाया जाएगा, जिसके बाद जेल हुकाम उस रूबकार का सारा प्रोसेस करने के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ को रिहा करेंगे। और जिस दिन से उनकी रिहाई अमल में आएगी उस दिन से वो 6 हफ़्तों का वक्त जो है वो शुरू होगा। इसके बाद अगर मियाँ नवाज़ शरीफ ने मज़ीद इसमें एक्सटेंशन करानी होगी तो अदालत ने वो राह दिखा दी है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जाना होगा। आज तक के लिए इतना ही। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।